है ना, ये निकल गया, ये हमारा पोज बच गया। अब इसके बाद हम नीचे का पार्ट तैयार करेंगे। ये हमारे नीचे का हो गया। सेम इसी के साइज का होना चाहिए बेटा, ना ही छोटा ना ही बड़ा होगा। ठीक है, ये देखो, ये हमने सेम साइज का कट कर लिया है। उसके बाद इसी साइज का हम स्केलिंग ले लेंगे। ये हमने ये कट किया है, एक साइड इधर, एक साइड इधर और एक साइड इधर के लिए। ये तीन चीज हम कट करेंगे दफ्ती, ताकि बेटा जब हम फोटो डालेंगे इसमें से ना ऊपर से, तो ये कहीं से दिक्कत नहीं करेगी। ठीक है, पेस्टिंग करने में बहुत ही इजी होगा। ठीक है, बच्चों हम इसको की आवाज नहीं आती है। जी मैं बता, आवाज नहीं आ रही है, बच्चे चैट में लिख रहे हैं और इको भी हो रहा है, डबल आ रहा है। हाँ मैम, बच्चों की आवाज बंद कर दी गई है। तो क्या आवाज बंद है, ठीक है, लेकिन उनको सुनाई देना चाहिए मैम की आवाज। हाँ वो आवाज जा रही है उनके पास, आवाज जा रही है, आवाज जा रही है उनके पास। जैसे आवाज सभी को जा रही है। पूजा मैम। हाँ सर। आपके पास क्या मोबाइल दूर रखा है क्या वहाँ पे? हाँ सर, मोबाइल दूर रखा है एक्चुअली मेरे पास, इसीलिए आवाज इको आ रही है। एक आवाज जो है उसमें इको हो रही है। तो दोनों मोबाइल से आप लॉगिन है क्या? नहीं सर, दोनों आवाज से लॉगिन नहीं है, एक्चुअली कमरे में थोड़ा फैन चल रहा है ना, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लॉगिन इको आ रहा है। होगी, अब नहीं होगा सर, अब आवाज नहीं आएगी सर। ओके मैम। हाँ ठीक है, ओके सर, अभी ठीक है सर? जी जी हाँ अभी ठीक है। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम पेपर लेंगे। ठीक है, अब पेपर को कैसे कट करना ये ध्यान देना। फैन बंद करो, पेपर कट करेंगे। जिस दफ्ती का साइज हमने कट किया था उसी दफ्ती के साइज का हम पेपर कट करेंगे। ये हमने लिया, फिर इसको मार्कर करेंगे। ध्यान देना बेटा, ज्यादा पेपर लेने की जरूरत नहीं है आपको, जितना यूज है आप केवल उतने ही करेंगे। ठीक है, हमने एक एक इंच छोड़ा है हर साइड से, जिससे हमें पेस्ट करने में इजी हो। ये हमने ये ले लिया, और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा बैक साइड हमारा वाइट है, तो इसमें हमें पेपर लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो फोटो फ्रेम फ्रंट का है हम उसमें पेपर यूज करेंगे। ठीक है, आप अगर चाहे तो बैक साइड में भी पेपर यूज कर सकते हैं, चाहे तो ना भी यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको कट कर लेंगे, पेपर को जहां से हमने निशान लगाया है बेटा वहीं पे हम कट करेंगे। ये हमने पेपर को कट कर लिया। ठीक है, अब जो हमारा फोटो फ्रेम की साइज है ये हम इसको लेंगे, इसके बैक करेंगे ऐसे। ठीक है, अब हम इस पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे। देखो, इसको पेस्ट करने का तरीका आप याद रखना बेटा, किस तरीके से पेस्ट करना है। ठीक है,
मैं डायरेक्ट कर रही हूँ बेटा, आप स्केल का यूज करेंगे, इससे बिल्कुल क्लियर आएगा। ठीक है पीयूष सर, सबको दिख रहा है? हाँ मैम दिख रहा है। ओके सर। सर एक बार बच्चों को भी देखते रहिएगा कि उन लोग को दिख रहा है कि नहीं। अब हम पेपर को कटर के अकॉर्डिंग कट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कट करेंगे। ये हमने कट कर लिया। ये हमने कट कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से इसको पेस्ट करेंगे। देखिए हम पेस्ट कर रहे हैं। फेविकोल लेंगे पेपर में अच्छे से। मैम पिछला एक बार रिकॉल करेंगे बच्चों को या ऐसे कंटिन्यू चलती रहेंगी? क्या चीज एक बार फिर से रिकॉल होगा जो पहले बताया था आपने, एक बार फिर से बताएंगे उसको करने के बात बताएंगे एक बार शुरू से एक बार और बच्चों के लिए। अच्छा बच्चों के लिए एक बार फिर से बता दें। ओके हाँ शुरू से, मतलब जो कुछ ऐसे छोटे बच्चे हैं ना, के बाद छूट जाता है, चीजें छूट जाती हैं। ओके एक बार फिर से उनको अपनी बातों को दोहरा दीजिए बस एक बार, हम बात में दोहरा दीजिए एक बार। बेटा जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कार्डबोर्ड पेपर लेंगे, कार्डबोर्ड शीट लेंगे, तो आप एक कार्डबोर्ड शीट लेंगे। उसके बाद हम स्केल के अकॉर्डिंग, एक स्केल का इंच जैसे ये होता है ना स्केल, इसके अकॉर्डिंग हम हर जगह से नाप के काट लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसी के साइज का दूसरा कार्डबोर्ड हम काट लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कट किया है। उसके बाद हम तीन ऐसे कार्डबोर्ड और कट करेंगे ताकि हम इस साइड और इस साइड लगा सकें। ठीक है, उसके बाद हम कलर पेपर लेंगे। कलर पेपर लेने के बाद जैसे कि मैंने बोला, ऐसे पेपर रखेंगे और अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग पेपर को कट करेंगे। कट करने के बाद हम इस तरीके से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इसको क्या करेंगे, हम कट करेंगे। कट करने के बाद हम बहुत ही नीट एंड क्लीन इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम पेस्ट कर रहे हैं। अब हम इसके आगे का प्रोसेस बताते हैं। वैसे भी विजय सर मैंने बोला है बच्चों को कि एक बार ध्यान से हमें देख ले, उसके बाद ये बना के मुझे शाम को भी ग्रुप में डाल सकते हैं। ठीक है। हाँ, क्योंकि सर जब तक ध्यान से ये देखेंगे नहीं तो बच्चों को आएगा नहीं। इसको थोड़ा अच्छे से टच करेंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद हम सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे। बेटा आप सब फेविकोल अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि फेविकोल जब अच्छे से लगाएंगे तो निकलने का कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक है, कट करो पेपर। A4 शीट। ठीक है, हमने ये कट कर लिया। देखो कितना क्लियर आया विजय सर, सबको दिख रहा है ये? जी बिल्कुल। हाँ मैम दिख रहा है। देखो स्पॉटलाइट में है, दिख रहा है। हाँ, मैं जिस एक तरीके से बच्चे बेटा को मैं दृष्टि कोई बच्चा ईशा जायसवाल को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ वो बताएगी। ईशा जायसवाल आवाज जा रही बेटा?
ईशा जायसवाल, ईशा जायसवाल। शायद आई थिंक आपकी आवाज उसके पास नहीं जा रही है सर, या फिर वो अनम्यूट नहीं हो पा रही है। आयुषी, आरुषि मैंने आपको अनम्यूट किया है। आरुषि, हाँ हाँ बोलो। यस सर। आवाज आ रही है ना? आयुष्मिता आवाज जा रही है? व्हाट सर? यस आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। करीना का करिए, करीना का। करीना को अनम्यूट कर रहा हूँ। आवाज जा रही बेटा? यस सर। ठीक है। अब कुछ बच्चे अनम्यूट हैं। ईशानवी, करीना, आयुष्मिता। यस सर। हाँ बताइए, आवाज जा रही है आप लोगों को ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है, ओके। कीप क्वाइट एंड लिसन केयरफुली। सर बोलिए मैम, आगे चलिए। हाँ सर, म्यूट कर दीजिए आप। ठीक है बेटा इस तरीके से मार्क कर दिया था। मार्क करने के बाद आप चारों तरफ यानी कि चारों साइड पे कट कर लेंगे। कट करने से क्या होगा कि हमें पेस्ट करने में बहुत ही इजी होगा। तो हम इस पे फिर से वैसे ही फेविकोल लगाएंगे। ठीक है, ये हमने फेविकोल लिया और बहुत ही नीट एंड क्लीन इसको हम पेस्ट करेंगे। पेपर भी बेटा आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इससे क्या होगा, पेपर को आपको दोबारा कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अभी थोड़ा सा देखो मेरा बाहर निकला है, तो अब मुझे इसे कट करना पड़ेगा। तो ये चीज आप ना करें, ठीक है। पेपर भी आपके कार्डबोर्ड के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। शेयर होगा ना स्क्रीनशॉट। क्या कर रहा हूँ? ये देखो बेटा, हमने ये क्या किया, पेपर से फ्रेम को अच्छे से फोल्ड कर लिया। अब ये जो हमारा निकला है इसको हम कट कर लेंगे कटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, कटर के अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे। कटर से क्या होता है बेटा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कटता है। तो आप थोड़ा सा कटर का यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा आराम से संभाल के बेटा, हाथ ना कट जाए, है ना। इस चीज का ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये देखिए, ये दिख रहा है सबको? ठीक है, अब हम इसको दूसरे वाले कार्डबोर्ड पे पेस्ट करने के लिए तैयार, रेडी है ये। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये हमारा पोर्शन दिख रहा है, तो अब इसको तो ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, इस पे हम पहले दफ्ती लगाएंगे। जैसा कि मैंने बोला कि फेविकोल अच्छे से, तो फेविकोल अच्छे से लगाएंगे। हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे अच्छे से। फिर सेकंड वाला भी वही करेंगे।
कि दूसरा वाला भी हमने पेस्ट कर दिया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल आराम से। इसको हल्के हाथ से प्रेस कर देना बेटा ताकि ये निकले ना, ठीक है। अब फोटो याद रखिएगा, अगर हमें फोटो हमारे पास जितना बड़ा होगा हम उसी के अकॉर्डिंग फ्रेम बने, ऐसा ना हो कि हमारा फ्रेम छोटा हो और फोटो बड़ा हो, तो क्या करोगे फिर फोटो को कट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम फोटो की साइजिंग ले लें, या तो फिर आपके पास कॉमन सा है, आप पीसी साइज यूज कर सकते हो, ठीक है, आप पीसी साइज यूज कर सकते हो। इस पे बेटा मैंने दूसरे वाले का लगा दिया था, कोई बात नहीं। ये हमारा हमने तीनों साइड अच्छे से लगा लिया है, ठीक है। पीयू सर दिख रहा है बच्चों को? सर ये जी सब दिख दिख रहा रहा है है। सबको? ओके, ये हमने देखो पेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस फ्रेम को जो हमने पेपर किया कवर किया, अब इसको हम इस पे लगा देंगे, ठीक है। इस पे भी हम फेविकोल बेटा थोड़ा अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो सारा खेल हमारे फेविकोल का है। अगर तुमने थोड़ा सा भी फेविकोल लगाने में कंजूसी की, तुम्हारा फ्रेम खराब हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इस पे पेस्ट कर देंगे। देखो जिस साइड से, एक बात याद रखिएगा बेटा, आपको जिस साइड से फोटो डालनी होगी उस साइड आप ये जो मैंने ये लगाई है पेपर, बीच में जो कार्डबोर्ड लगाया है उसको नहीं लगाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो ब्लैंक रखा है ना, क्योंकि मुझे फोटो यहाँ से डालनी है तो मैंने इधर का रखा है। अगर आपको इस साइड से डालनी है तो आप इधर नहीं लगाओगे, आप इस साइड और इस साइड लगाओगे। तो ये आपके ऊपर अकॉर्डिंग डिपेंड करता है बेटा कि आप किस साइड से फोटो डालना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारा फोटो फ्रेम का बेस बन के तैयार हो गया है। देखो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फोटो डाल सकते हैं आराम से, है ना। अभी हम आपको एक पेपर भी डाल के दिखा सकते हैं, ठीक है। हम आपको भी एक पेपर डाल के दिखा देंगे। देखो ये देखो, ये हमने लिया और ये, है ना। विजय सर दिख रहा है सबको? यस मैम दिख रहा है। जी दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, ये देखिए कितने आराम से हम इसको निकाल भी ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके बैक साइड, अब हम टांगने वाला जो होता है, या तो आप इस पे होल्डर से होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ होल्ड कर लेंगे, नहीं तो आपके पास अगर वायर है, जैसे कि मैंने रखा है वायर, अगर आपके पास ऐसा वायर होगा तो आप वायर भी लगा सकते हैं, नहीं है तो आप ऐसे भी करके काम कर सकते हैं, नहीं तो आप इसकी टेपिंग भी कर सकते हैं। टेपिंग का मतलब बेटा, यहाँ पे हम ऐसे वायर लगाएंगे और वायर पे टेप लगा देंगे, ठीक है। तो ये हैंगिंग हो जाएगा बिल्कुल आराम से। चलो हम आपको टेपिंग करके ही दिखा देते हैं। ये ठीक है, ये हमने टेपिंग कर दिया। ये अब ये हमारा हैंगिंग भी हो गया, है ना,
ठीक है, अब हम इस पे क्या करेंगे, फ्लावर डेकोरेट करेंगे। आपके पास पेपर का फ्लावर हो तो आप पेपर का फ्लावर यूज कर सकते हैं, आपके पास जो भी फ्लावर, डेकोरेट करने की जिम्मेदारी आपकी है बेटा कि आप उसको कितना नीट एंड क्लीन और उसको सोर बना सकते हो। ठीक है, हमारे पास ये फ्लावर है तो हम इस फ्लावर से डेकोरेट करेंगे। ठीक है, देखो हमने ये फ्लावर्स ली हैं तो हम इसे डेकोरेट करेंगे। ठीक है, कुछ सिप भी है हमारे पास, अब हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। मैम ये फ्लावर मार्केट में अवेलेबल मिलता है, अवेलेबल है? हाँ 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 सर, बिल्कुल आराम से। ओके। सर दिख रहा है सबको? जी मैम दिख रहा है। जी जी, आप स्पॉटलाइट में चल रहा है, आप ही का दिख रहा है। हमने साइड साइड का कॉर्नर यूज किया है बेटा, आपको अगर मन करे तो आप चारों तरफ कर सकते हैं, आपको अगर एक साइड का पसंद हो तो आप एक साइड भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, डेकोरेशन आपके ऊपर है, डिपेंड बेटा कि आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये हमने ये कर दिया, अब हम सिप लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि हमारे पास सिप भी है तो हम थोड़े सिप भी लगाएंगे। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। चलो, ये हमारा फोटो फ्रेम बनके तैयार हो गया है, आप सब देख सकते हैं। दिख रहा आप सबको? जी मैम। मैम, पूजा मैम, ये पूरा हो गया? यस सर, ये पूरा हो गया। अभी अब दूसरा हमारा मैम, बाकी है, पहले ये बच्चे देख लिए। मैम हाँ मैम, 5 मिनट में मीटिंग ये खत्म हो जाएगी, तो मैं सारे ओके बच्चों को ओके, मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, तो बच्चे अगर हाँ पूछना हो तो पूछ लें आपसे, ठीक है? नहीं नहीं, लेकिन पहले बोल बच्चों दीजिए एक उनको करके। सर, नहीं सर एक मिनट, पहले उन बच्चों को बोल दीजिए कि 5 मिनट में मीटिंग खत्म होने वाली है, तो 5 मिनट बाद फिर से जुड़ जाइएगा। हाँ ठीक है, ये सबने सुन लिया कि मीटिंग जो है 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो आपको दोबारा जोड़ना है, सबको एकदम तुरंत जुड़ जाना जल्दी से, और हम लोग फिर से आते। तब तक आपको यदि कुछ पूछना हो तो 5 मिनट समय है, आप पूछ सकते हैं। मैं सबको एक बार मैं आप सबको जो है अनम्यूट कर रहा हूँ। सबको मैंने अनम्यूट के लिए भेजा है,
आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट करिए। सर सबको मत करिए एक साथ, जिसको क्वेरी है केवल उसका कह दीजिए रेजो हैंड्स करे, ऐसे सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे सर। आर्या बोलो बेटा। ये आप लोग चैट बॉक्स में कर सकते हैं, चैट करना है भाई चैट में आ जाओ। करीना सर, करीना को अनम्यूट करिए। विजय सर करीना को अनम्यूट करिए। हाँ कर रहा हूँ मैम, कर रहा हूँ। ओके हाँ बेटा बोलो बोलो। मेरा अभी तो आज ज्यादा हो नहीं पाया, लेकिन उसके बाद मैं ये हाँ अच्छा है करीना, अच्छा है। सुनो करीना, अब आपके ऊपर डिपेंड। हाँ बेटा। हाँ मैम आज मैं करके भेज दूंगी। हाँ बेटा, समझ में आ गया ना, आप रात में करके भेज देना, बस आपको समझ में आना चाहिए। हाँ बेटा। हाँ बोलो बोलो, सुन रही हूँ मैं। मैम हाँ बोलो। मैम हाँ बोलो बेटा, बेटा, आवाज आ रही है, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, मैम को सुनाई दे रहा है, क्वेश्चन पूछिए। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो बेटा, सुन रही हूँ मैं। आपका मैं करके दे दूँ। हाँ बोलो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सर विजय सर सबको हाँ पहले बोलो म्यूट बेटा, कीर्ति करिए बोलो। सर। वो अपनी बहन अभी नहीं कर, बस सर अभी सर बात बच्चों को म्यूट करिए 1 मिनट। हाँ ठीक है करिए 1 मिनट सर, बच्चों को म्यूट। हाँ हो गया। सारे बच्चे म्यूट हो गए सर। जी जी। हाँ अब बेटा मेरी बात सुनिए आप सब। मैंने आपको ये रिक्वायरमेंट बता दिया, कैसे बनती है मैंने ये भी बता दिया। अब आप कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं शाम को विजय सर इसका वीडियो भी भेज देंगे, मैं हाँ इसकी बन रहा है। फोटोग्राफी आपको भेज दूंगी, ठीक है। और शाम को आज पूरे दिन का टाइम ले लो, कल आप आराम से या शाम को भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर दूसरी बात है बेटा, जो भी क्वेरी रहेगी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज कन्वे कर दूंगी, ठीक है। अब हम दूसरा आपको फोटो फ्रेम बताएंगे, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद अभी 5 मिनट में ये मीटिंग लिफ्ट होने वाली है, तो आप दोबारा से इसमें जुड़ेंगे, सारे बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है। 1 मिनट में मीटिंग कहते हैं होने वाली है, बल्कि मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ, दोबारा से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो फिर सारे बच्चे जुड़ जाएंगे सर, ठीक है। ओके सर। ओके 5 मिनट फिर जुड़ना 40 मिनट के लिए। नहीं अभी तुरंत जुड़ना है बेटा, सबको जुड़ना है अभी।